रिसेंटली टीसीएस ने अनाउंस किया है कि वो 2027 तक अपनी 2% ऑफ वर्क फोर्स को रिड्यूस करेगा, अफेक्टिंग मोर देन 12,000 एम्प्लॉयज। और यही केस सिर्फ टीसीएस से नहीं है, बल्कि मोस्टली टॉप टेक कंपनीज यही चीज़ कर रही हैं और एक नया एरा ऑफ मास फायरिंग स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ इंडिविजुअल्स को हायर करने के लिए टॉप एआई कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने को तैयार। बट अब बस क्वेश्चन रहता है कि आखिर क्या चीज़ है ऐसी है जिसके कारण कुछ इंडिविजुअल्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई एआई कंपनी उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने को तैयार है, और दूसरी तरफ कुछ इंडिविजुअल्स की इतनी वैल्यू भी नहीं रहती कि उन्हें यहाँ पे मास फायरिंग के बीच में फंसाते हुए बताया भी नहीं जाता है कि नोटिस तक नहीं मिलता कि उन्हें यहाँ पे फायर किया जाने वाला है। तो आखिर आप इस एआई एज को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने पहले दिन से अर्न कर सकते हैं, वो भी एआई की हेल्प से, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको फुल रोड मैप शेयर करूंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने फर्स्ट डे से एआई को यूज करना, उससे अर्न करना और उसकी स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं। और डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पे कोडिंग नहीं आती या फिर आप एक टेक्निकल पर्सन नहीं हो, तब भी ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियो है, वो आपके लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे आप बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के और स्किल्स के यहाँ पर एक एआई इंजीनियर बन सकते हो। और ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को यहाँ पे एआई रिप्लेस कर रहा है और किन को नहीं कर रहा है, और आप कैसे अपने आप को बुलेट प्रूफ बना सकते हो इस एआई एरा में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एआई किन लोगों को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है और किन लोगों को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में हमें समझना होगा सबसे पहले कि आखिर क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर भी रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम सबको लगता है कि एआई हमें रिप्लेस कर रहा है, बट ये केस नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन जो एआई को यूज करना जानते हैं, जो जानते हैं कि एआई की मदद से हम अपने वर्क एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं और टाइम और एफर्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो आपको रिप्लेस कर देंगे। अगर आप भी अपनी कंपनी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कोई रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपको रिपीटेटिव टास्क करना है, मैनुअल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, सो नाउ यू शुड बी रेडी टू बी फायर्ड। और अब आपको कुछ ऐसी स्किल्स की नीड होगी जो यहाँ पे एआई के सामने बुलेट प्रूफ हो, और आप भी ना कुछ स्किल्ड पीपल के बीच में आ सको जो यहाँ पे जानते हैं कि एआई की हेल्प से अपना जो प्रॉफिट है उसे कैसे बनाएं, कम कॉस्ट में कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ पर एआई को रिप्लेस कर देंगे। कंपनीज भी यही चाहती हैं। आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि ओपन एआई, गूगल या फिर कह लें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, वो बिलियंस ऑफ डॉलर पे करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ अभी मार्क जुकरबर्ग का भी एक न्यूज़ आई थी कि वो अपने सुपर इंटेलिजेंस को बनाने के लिए उन्होंने ओपन एआई के बहुत सारे रिसर्चर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर देने का ऑफर रखा था। और साथ साथ ओपन एआई ने कोशिश की थी कि वो यहाँ पर एप्पल के जो डिजाइनर हैं उन्हें अपने साथ रख सकें, जो उन्होंने रखा भी, और उसके साथ साथ उन्होंने विंसर को खरीदने की कोशिश करी थी, उसकी पूरी टीम को, जो वो खरीद नहीं पाई, उसकी जगह पे गूगल ने इस डील को क्लोज कर लिया। तो आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ पे स्किल्ड हैं, जो जानते हैं कि एआई का यूज कैसे करना है और उसकी मदद से आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, तो ये जो एरा है वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। और साथ साथ जो लोग रिपीटेटिव टास्क में अच्छे हैं और वो नहीं जानते कि कैसे ज़्यादा काम को कम टाइम में कैसे करना है और उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कैसे करना है, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। अब देखते हैं, अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो आपको ऐसी कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जिससे आप डे 1 से अर्न कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे जॉब ही करें, आप चाहें तो अपना खुद से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फ्रीलांसिंग एजेंसी या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एआई हर जगह इंप्लीमेंट हो सकता है और इसकी नीड अभी सबको है और आने वाले टाइम में एआई की और ज़्यादा नीड होगी। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली स्किल जो आपको सीखनी चाहिए इस एआई एज में वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ हर जगह होता है जहाँ पे एआई एडजस्ट करता है। अब बहुत लोग यहाँ पे डर जाएंगे क्योंकि इसके अंदर इंजीनियरिंग का यूज मतलब ये कुछ टेक्निकल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कैसे आप एआई का कम्युनिकेट करते हो। अब मान लीजिए आपको कोई वीडियो क्रिएट करनी है या फिर आपको यहाँ पे कोई इमेज क्रिएट करनी है, या फिर इन दोनों को ही छोड़ें तो आपको यहाँ पे कोई कंटेंट पीस तैयार करना है, जैसे कि स्क्रिप्ट या लिंक्डइन पोस्ट या ट्विटर पोस्ट। ओके, तो आपको अगर ये सब तैयार करना है तो आपको एक चीज़ की एक मेन थिंग की बहुत ही नीड होगी, जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप एआई को प्रोवाइड करते हो ताकि वो आपको आउटपुट दे। अब अगर आप चैटजीपीटी के पास जाते हो और आप उससे कहते हो जनरेट मी दी ऐसे ऑन क्वांटम फिजिक्स, तो ये चीज़ें कोई भी यहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं हुई। अब एक्चुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ ऐसी नजर आती है। सबसे पहले आप उसे रोल प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फिजिसिस्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ 10+ ईयर्स। सेकेंडली आप उसे एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो या फिर आप उसे बताते हो कि आखिर उसे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द रिसर्च फॉर द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च पेपर्स फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स एंड फिजिक्स। और फिर तीसरे उसमें आप उसे मेन यहाँ पे टास्क बताते हो कि आखिर उसे एक्चुअल में आपको प्रोवाइड क्या करना है। ओके, तो आप उससे कहोगे
कि जनरेट दी होल ऐसे बेस्ड ऑन द क्वांटम फिजिक्स एंड हाउ इट्स इवॉल्विंग। ये सारी चीज़ें आप बताओगे, जब आप इस बारे से एंटर करोगे तो वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देगा। ओके, और इस टाइप के प्रॉम्प्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है fido.com। ओके, ये जो वेबसाइट है इससे आप अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्किल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है वो है यहाँ पे एआई टूल्स की नॉलेज और एक्सेस। मतलब हम सबको पता है कि इस टाइम पे एआई टूल्स किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं और मार्केट में नए नए एआई टूल्स आए जा रहे हैं और हम सभी को उन सबको ट्रैक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ना उनमें से कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जो पूरे मार्केट में बहुत ही वैल्यूएबल हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े टाइम पहले ओपन एआई का शोरा मॉडल आया था जिसकी मदद से आप वीडियो जनरेट करवा सकते हैं, वो भी हाइपर रियलिस्टिक। फिर उसके थोड़े टाइम बाद गूगल का Veo 3 लॉन्च हुआ जिसने शोरा को एक तरीके से किल कर दिया, क्योंकि Veo 3 में आपको नेटिव ऑडियो भी मिलती थी और ये चीज़ एक माइंड ब्लोइंग फीचर था। अब इसके बाद यहाँ पर आपके ऑडियो के लिए 11 लैब्स आ गया और राइटिंग के लिए आपके पास है जैस्पर, copy.ai और ChatGPT, एंट्रोपी अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। ओके, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही एआई टूल जैसे कि जेमिनी या फिर आप ChatGPT का जुड़े हुए हैं और आप रिसर्च नहीं कर रहे, आप यहाँ पे डिस्कवर एक्सप्लोर नहीं कर रहे डिफरेंट एआई टूल्स को, तो आप इस एआई रेस में पीछे छूट जाएंगे। आपको डिफरेंट टेक मीटअप्स को ऑनलाइन व्हाट्सअप करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए किस तरीके से कौन कौन से एआई टूल्स यहाँ पे वायरल हो रहे हैं और यहाँ पे कौन कौन से नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। जैसे कि डीपसीक का मॉडल आया था थोड़े टाइम पहले, उस पर क्वैन मॉडल आया, फिर किमी नाम का मॉडल आया था। ये सारे चाइनीज मॉडल्स थे और उसके साथ साथ कौन कौन सी नई नई एआई रिलेटेड चीज़ें इस मार्केट में हो रही हैं। जैसे कि इंडिया ने खुद का एक एआई लॉन्च किया, भाषिनी एआई, और किस तरीके से कृत्रिम एआई यहाँ पे फेल हुआ। तो ये सारी का न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट इवॉल्व हो रहा है और किन चीज़ों की डिमांड है, किन चीज़ों की नहीं है। और इन सभी की मदद से आप ये जान पाओगे कि आपके लिए जॉब सेक्टर कहाँ पे खुल रहा है। तो एक वास्ट नॉलेज ऑफ एआई होनी चाहिए। और तीसरी स्किल इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब आपको डिफरेंट एआई टूल्स की सिर्फ नॉलेज नहीं होनी चाहिए बल्कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप डिफरेंट एआई टूल्स को अच्छा कंबाइन करके यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम थोड़े टाइम में पहले तक ये सोचते थे कि अगर हमको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो हमें कोडिंग सीखनी होगी और अगर कोडिंग नहीं आती तो हमें किसी डेवलपर को हायर करना होगा। लेकिन आजकल कर्सर और गूगल का फायरबेस स्टूडियो, अभी थोड़े टाइम पहले मे बी 1-2 दिन पहले गूगल ने ओपस लॉन्च किया। फिर हमारे पास लवेबल आ गया, बोल्ड.io आ गया और ऐसे ना जाने कितने ऐसे टूल्स आ रहे हैं। जैसे मानस ने भी अपना खुद का एक ऐप बिल्डर निकाल दिया है। तो मार्केट में बहुत सारे एआई बिल्डिंग टूल्स आ रहे हैं और इसमें आप अपने खुद के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उन्हें लॉन्च कर सकते हैं और अपने खुद के साथ स्टार्टअप्स भी शुरू कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं पता है कि आप किस तरीके से डिफरेंट एआई टूल्स को एक फ्लो में रखकर यूज कर सकते हैं तो आप मार्केट में बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे कि अगर आपको स्क्रिप्ट बनवानी है, आपने क्लॉड से स्क्रिप्ट बनवाई, फिर आपको उसे स्क्रिप्ट में वॉइस ओवर करवाना है तो आपने 11 लैब से करवाया। आपको उसके लिए बी रोल चाहिए तो आपने यूज किया Veo 3 का। और अगर आपको उसके लिए चाहिए कुछ अवतार जो यहाँ पर ए रोल में काम करें, जैसे कि कोई ह्यूमन फेस या फिर कुछ, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंथेसिया का या फिर हेजन का। तो आप देख सकते हैं हम डिफरेंट एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं एक सिंगल टास्क को पूरा करने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर मॉडल, हर एक एआई का यहाँ पे एक अल्टरनेटिव रहता है। और अगर आपको पता है कि कौन कौन से एआई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, उन पे आप नज़र बना कर रख रहे हैं, उन्हें कैसे यूज करना है ये जान रहे हैं, तो ये सारी क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी स्किल की। हमारी थर्ड स्किल है यहाँ पर वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है और बहुत लोगों ने कहा वाइब कोडिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है और एक नई टर्म आई वाइब इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आप वाइब कोडिंग का हो या वाइब इंजीनियरिंग, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप अपने खुद के लिए ऐप्स क्रिएट कर सकते हो, दूसरे कंपनीज को आप यहाँ पे ऐप्स क्रिएट करके सेल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप अपनी खुद की एक कंपनी भी इसकी मदद से खोल सकते हो। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक स्किल चाहिए और आपको कोई वाइब कोडिंग एप्लीकेशन चाहिए जैसे लवेबल या फिर हमारी बोल्ड.io एक्सेट्रा, और आप अपने खुद के ऐप्स बनाकर उन्हें सेल कर सकते हो। हमारी जो फोर्थ स्किल आती है वो है यहाँ पे ऑटोमेशन, मतलब एआई ऑटोमेशन, जो यहाँ पे मोस्टली कामों को वर्क फ्लोज की मदद से ऑटोमेट कर देते हैं। अब वर्क फ्लो जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं एजेंट्स से, लेकिन बहुत लोगों को लगता है वर्क फ्लो इक्वल टू एजेंट्स, बट इट इजंट। और अगर आप एक नॉन प्रोग्रामर हो, नॉन टेक्निकल हो, तो आप make.com, Anytime जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मेरी भी एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी थी जिसके अंदर मैंने इन्हीं ऑटोमेशन को सेल करके बहुत सारे डॉलर्स में कमाए हैं। और मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो आप भी आराम से यहाँ पे अपनी इनकम बना पाएंगे। चाहे तो आप इस ऑटोमेशन सेट को दूसरी कंपनी को, दूसरी एजेंसी को सेल कर सकते हैं, वरना आप अपने खुद के बिजनेस को भी इससे ऑटोमेट कर सकते हैं। हमारी लास्ट स्किल जो है एक गॉडली एबिलिटी, दैट्स
एआई एजेंट बिल्डिंग। अगर आपको इस एरा में एआई एजेंट बिल्डिंग आता है तो आप पूरे मार्केट को रूल कर सकते हो, क्योंकि एआई एजेंट बिल्डिंग की डिमांड हर जगह है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खुद के एजेंट्स लॉन्च कर रही हैं और वो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर में अर्न भी कर रही हैं। अगर आप थोड़े भी यहाँ पर न्यूज देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ओपन एआई, परप्लेक्सिटी और भी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो अपने खुद के एजेंट्स लॉन्च कर रही हैं, जैसे कि चैट जीपीटी एजेंट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में आपको ऊपर वाली आई बटन की वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। अब मेन पॉइंट है, अगर आप एआई एजेंट बनाना सीख लेते हैं तो एआई एजेंट बनाकर आप उसे सेल कर सकते हैं, वो भी हाई प्राइस पे। हर बिजनेस चाहता है कि एआई एजेंट उन्हें मिले जो उनके मोस्टली रिपीटेटिव टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क को यहाँ पे रिप्लेस कर सके। एआई एजेंट इस टाइम पे इतना बूम इसलिए कर रहा है क्योंकि एआई एजेंट ह्यूमन का रिप्लेसमेंट है। एआई एजेंट उस ह्यूमन के रिप्लेसमेंट में ज़्यादा इफिशियंसी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और कम टाइम में आपको आउटपुट दे पाएगा। और इसी कारण सारी कंपनीज यहाँ पर एआई एजेंट्स को हायर कर रही हैं और ह्यूमंस को फायर कर रही हैं। अब अगर आपको एआई एजेंट क्रिएट करने हैं तो आप नॉन टेक्निकल हो और नो कोड चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो एनीटाइम, लवेबल एक्सेट्रा। और अगर आपको एक टेक्निकल पर्सन हो, आप एक प्रोग्रामर हो, तो आप यूज कर सकते हो LangFlow, LangChain एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एजेंट क्रिएट करना है जो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टास्क पूरा करे और आप एक नॉन प्रोग्रामर हो, तब भी आपको ये पता करना पड़ेगा कि कैसे वो सॉफ्टवेयर वर्क करता है। जैसे कि एनीटाइम में नोट्स होते हैं और Make.com में ऐप्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कौन सा नोड वर्क कर रहा है, कौन सा ऐप वर्क कर रहा है और आप किस तरीके से सारे नोट्स के बीच में यहाँ पे कनेक्शन रख रहे हो। हाँ, तो ये सारे नो कोड है लेकिन नॉन टेक्निकल नहीं है। बट हियर इज द गुड न्यूज़, आप देख रहे हैं कि जो एनीटाइम, लवेबल और Make.com एक्सेट्रा टूल्स हैं, माने ये नो कोड है लेकिन तब भी यहाँ पर ये टेक्निकल है। आपको पता होना चाहिए कैसे वो एप्लीकेशन वर्क कर रही है, कैसे नोड वर्क कर रहे हैं, कैसे आप कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं एक्सेट्रा, तभी आप अपना एक एजेंट बना पाते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखकर पूरे एजेंट क्रिएट कर पाएंगे तो कैसा रहेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइब एजेंटिंग की। मैं अभी एक ऐसे टूल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जो यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और उसकी मदद से आप सिर्फ प्रॉम्प्ट एंटर करके पूरे एजेंट का वर्क फ्लोज और एजेंट से क्रिएट कर पाओगे। अब आप देख रहे होंगे कि वाइब कोडिंग ऐप्स में आप सिर्फ अपने वाइब्स को या फिर अपने प्रॉम्प्ट्स को एंटर करके अपने पूरे एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते हो। यहाँ पर आप सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट्स को, वाइब्स को एंटर करके पूरे यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर पाओगे और ये बिल्कुल क्रेजी होगा। इसकी बिल्डिंग पब्लिक सीरीज लिंक्डइन और ट्विटर पे ऑलरेडी लाइव है, अगर आप चाहें तो आप उस पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बिल्डिंग पब्लिक सीरीज को यूट्यूब पे भी डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में वाइब एजेंटिंग कमेंट कीजिएगा और मैं आपके लिए एक फुल सीरीज अनाउंस करूंगा जिसमें मैं यूट्यूब पे भी अपनी ये सब बिल्डिंग पब्लिक सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अब बात करते हैं आप किस तरीके से सभी स्किल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप सभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे जो टॉप कंपनी जो इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी सभी स्किल्स को सीख पाओ। अब हमने सभी स्किल्स के बारे में बात कर ली है और अब हमें ये भी पता है कि हम किस तरीके से कौन सी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर भी बिल्ड ऑन पब्लिक सीरीज शुरू करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्ड इन पब्लिक या फिर वाइब एजेंटिंग कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपके लिए एक फुल सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी कोई डाउट हो या फिर आपको पता करना हो कि आप कौन सी स्किल कैसे सीख सकते हैं या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी स्किल के ऊपर खुद से एक कोर्स क्रिएट करूं तो आप कमेंट बॉक्स में उस स्किल का नाम टाइप कर दीजिएगा और मैं आपके लिए फुल वीडियो पूरा बना दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अर्निंग।